हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका जीएस पावर सॉल्यूशन में। आज हम लोग दोस्तों करंट अफेयर्स के बारे में बातें करेंगे। ये करंट अफेयर्स 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक का होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने हेतु जिस पुलिस स्टेशन की स्थापना की है, डीसा पुलिस स्टेशन, हाल ही में राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन ने घोषणा की है कि उसके नए संभावित मिशनों की अवधारणा संबंधी अध्ययन हेतु जितने अनुसंधान कार्यक्रमों का चयन किया है। 4 हाल ही में ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया नामक संस्था की रिपोर्ट के अनुसार जिस देश में जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण होने वाले वायु प्रदूषण लगभग 490 मिलियन कार्य दिवसों के नुकसान का कारण है। दोस्तों वो देश है भारत। ये VVI क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2020 को चंदौली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, काशी महाकाल एक्सप्रेस। दोस्तों ये धार्मिक ट्रेन चलाया जा रहा है जो मतलब काशी से लेकर मतलब वाराणसी और मतलब तीर्थस्थलों का ये मतलब मिलन करवाएगी दोस्तों ये ट्रेन। वह राज्य सरकार जिसने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 6-6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, तो वो राज्य है हरियाणा। दोस्तों आपको मालूम हो कि हरियाणा सरकार खेल के प्रति बहुत प्रोत्साहन देती है और साथ साथ अब राशि भी बहुत अधिक मिलेगी। पहले भी हरियाणा सरकार की राशि सबसे अधिक ही थी। और दोस्तों उसके बाद एशियाई खेलों में जीतने वाले को शायद 3 करोड़ और राष्ट्रमंडल खेल जीतने वाले को 1.5 करोड़ रुपए भी हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ओडिशा सरकार ने हाल ही में राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, 5%। दोस्तों ये भी VVI है। भारत और पुर्तगाल ने हाल ही में समुद्री बौद्धिक संपदा अधिकार, हवाई क्षेत्र और वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में जितने समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और पुर्तगाल ने। आयकर विभाग के अनुसार यदि अस्थायी खाता संख्या पैन को जितने तारीख तक आधार से नहीं जोड़ा जाता है तो वो निष्क्रिय हो जाएगा 31 मार्च। दोस्तों और ये डेट और फिर बढ़ जाएगी, आपको मालूम चलेगा आगे। ये अब 2021 तक 31 मार्च तक रहेगी। हाल ही में जिस राज्य में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है, तो वो राज्य है महाराष्ट्र। वह देश जो वन जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वें कॉप की मेजबानी करेगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, वो देश है भारत। दिल्ली में एशियाई चैंपियनशिप में जिस देश के पहलवान हिस्सा नहीं लेंगे, चीन के पहलवान हिस्सा नहीं लेंगे। हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन जिस शहर में आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश और जिस राज्य के मेलघाट टाइगर रिजर्व के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, महाराष्ट्र। हाल ही में आरबीआई ने जितने करोड़ रुपए की न्यूनतम भुगतान पूंजी के साथ खुदरा भुगतान प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करने वाली अखिल भारतीय नई अम्ब्रेला इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है, 500 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह हाल ही में घोषणा की कि जिस केंद्र शासित प्रदेश को जल्द ही केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के दायरे में लाया जाएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। VVI है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करने के लिए जितने वार्ताकारों को नियुक्त किया है, 3। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने मुगल बादशाह शाहजहां के जिस बेटे की दिल्ली में कब्र खोजने हेतु पुरातत्व विभाग का पैनल गठित किया है, दारा सिकोह। विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में अटल भूजल योजना के लिए जितने $1 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, $450 मिलियन। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के अनुशासनात्मक पैनल ने जेवलिन थ्रो खिलाड़ी
अमित दहिया पर जितने साल का बैन लगा दिया है, 4 साल। साख निर्धारण और बाजार अनुसंधान कंपनी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है, 5.4%। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 30 दिन मनाया जाता है, 19 फरवरी। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार जिस देश में 79% पक्षियों की तादाद घटी है, तो भारत में घटी है। राजस्थान के जिस शहर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, उदयपुर। लियोनेल मेसी और संयुक्त रूप से लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 का पुरस्कार जीत लिया है। लियोनेल मेसी और लुइस हैमिल्टन को लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 मिला है दोस्तों। और सचिन तेंदुलकर को लॉरियल स्पोर्ट मूवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है, जो आगे हम देखेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार जिस राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर में एक अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है, मध्य प्रदेश में। भारत के सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन ग्रीको रोमन के 87 किग्रा भार वर्ग के फाइनल में जो पदक जीतकर इतिहास रच दिया है, स्वर्ण पदक। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, 5,12,860.72 करोड़ रुपए। वह देश जिसने हाल ही में परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल राज 2 का सफल परीक्षण किया, पाकिस्तान। जिस देश के राष्ट्रपति के रूप में अशरफ गनी ने दूसरा कार्यकाल हासिल किया है, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति। हाल ही में जिस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को लॉरियल स्पोर्ट मूवमेंट अवार्ड दिया गया है, सचिन तेंदुलकर। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त CIC नियुक्त किया गया है, बिमल जुल्का को। भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटक स्थलों की सैर कराने के लिए जिस नाम से विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है, श्री रामायण एक्सप्रेस। राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष जिसे बनाया गया है, महंत नृत्य गोपाल दास। सुप्रीम कोर्ट ने 19 फरवरी 2020 को जिस राज्य सरकार को अवैध रेत खनन पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश जारी किया है, राजस्थान। हाल ही में जिस संस्थान का नाम स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, BVI है। इथेनोलॉज के अनुसार वह भाषा जो विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, हिंदी। दोस्तों, प्रथम भाषा अंग्रेजी है और द्वितीय भाषा चीन की मैंड्रिन भाषा है और थर्ड भाषा में अपना भारत की भाषा हिंदी है। महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 20 दिन मनाई जाती है, 19 फरवरी को। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 3 दिवसीय विशाल पक्षी गणना के दौरान पक्षियों की जितने नई प्रजातियां पाई गई हैं, 2 प्रजाति पाई गई है और ये प्रजाति का नाम है सरीमाला पक्षी और एक सुराई की तरह कुछ इस तरह नाम है। हाल ही में जिस राज्य में छिपकली की एक नई प्रजाति अर्बन बेंट टोइड गेको की खोज की गई है, असम में, भी आई है। भारत में जिस तारीख से भारत यूरो 6 मानक डीजल एवं पेट्रोल का आरंभ किया जाएगा, 1 अप्रैल से दोस्तों यूरो 6 मानक डीजल एवं पेट्रोल का उपयोग आरंभ किया जा रहा है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जानिए सचिन तेंदुलकर को क्यों मिला लॉरियल स्पोर्ट मूवमेंट अवार्ड। विश्व के महानतम खिलाड़ी में गिने जाने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को 18 फरवरी 2020 को लॉरियल स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड 2000 से 2020 के लिए दिया गया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड कार्यक्रम में सचिन तेंदुलकर के नाम का घोषणा किया गया था। यह सम्मान सचिन तेंदुलकर को प्रशंसकों के वोटों के आधार पर मिला है। खेल प्रेमियों को साल 2000 से 2020 तक खेल की दुनिया के ऐसे श्रेष्ठ पल को चुनना था जब खेल की वजह से लोग बेहद असाधारण रूप से एकजुट हुए हों। BVI क्वेश्चन है,
दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 सरकारी बीमा कंपनियों में जितने राशि निवेश करने हेतु मंजूरी दे दी है 2500 करोड़ रुपए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिस शहर में नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने हेतु बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन किया नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने जिस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को 2019 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुना है मनप्रीत सिंह। हरियाणा सरकार ने पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने हेतु हाल ही में जिस अभियान की शुरुआत की है रीडिंग मिशन हरियाणा। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में जिस एयर इंडिया का चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है राजीव बंसल। इन्फोसिस संस्थापक के दामाद ऋषि सुनक जिन्हें ब्रिटेन में बनाया गया वित्त मंत्री। दोस्तों भारतीय मूल के राजनेता ऋषि सुनक को 13 फरवरी 2020 को ब्रिटेन का नया वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ऋषि सुनक को नए वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किए हैं। ब्रिटेन में पहली बार किसी भारतवंशी को वहां की संसद का वित्त मंत्री बनाया गया है। इससे पहले पाकिस्तान मूल के साजिद जाविद के पास वित्त मंत्रालय का कार्यभार था। उन्हें अप्रत्याशित रूप से हाल ही में पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2020 को चंदौली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए काशी महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोदी ने इससे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 1200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना के एक विशेष विमान से वाराणसी पहुंचे। मोदी का स्वागत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उनके साथ कई मंत्री भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में लगभग 1200 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। पिछले 6 वर्षों में यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी की 22वीं यात्रा है। इस दौरान मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल जी की आत्मा हमें हमेशा प्रेरणा देती रहती है। पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में घोषणा की कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जल्द ही केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के दायरे में लाया जाएगा। दोस्तों इससे पहले हमने चर्चा की थी, अब उसका फुल डिटेल्स है। जितेंद्र सिंह दिल्ली में कैट की अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। जितेंद्र सिंह कैट के नोडल विभाग के प्रभारी भी हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा कि कैट के पास जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में संबंधित मामलों और मुद्दों को संभालने का अधिकार क्षेत्र होगा। उन्होंने कहा कि यह अधिकरण केंद्र शासित प्रदेशों की सेवाओं से संबंधित विवादों और अन्य मुद्दों पर सुनवाई करेगा। अभी तक जम्मू कश्मीर में कैट का दायरा केवल केंद्रीय सेवाओं से जुड़े मुद्दों तक सीमित था। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय सेना के महिलाओं के अस्थायी कमीशन पर एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला दिया है। दोस्तों महिलाओं के लिए अस्थायी कमीशन, सेना में होगी महिलाओं के लिए अस्थायी कमीशन, इसी पर चर्चा है, जिसमें सरकार इसका विरोध किया और कोर्ट का आदेश था कि नहीं अस्थायी कमीशन रहेगा। चलिए, भूवैज्ञानिक ने उत्तर प्रदेश के नक्सल प्रभावित सोनभद्र जिले में लगभग 3000 टन तक सोने की 2 खदानों के खोजे जाने का दावा किया है। राज्य के खनन विभाग ने सोने की खदान क्षेत्र का नक्शा बनाने के लिए 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। हालांकि यह खोज लगभग 2 दशक पहले हुई थी, लेकिन इस खदान का अंतिम आकलन और सीमांकन प्रक्रिया हाल ही में पूरी हुई है। सरकार ने अब इसके लिए एक विशेष टीम बनाई है जो इसे सोने की खान की देखरेख करेगी, काम और शुरू करने के लिए नक्शा तैयार करेगी। सोने की खदान कहाँ पाई गई? उत्तर प्रदेश में 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां विशेषज्ञ भारी सोने का भंडार मौजूद होने की उम्मीद कर रहे हैं। पहला स्थान सोन पहाड़ी और दूसरा हरदी क्षेत्र है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के आकलन के अनुसार सोन पहाड़ी में लगभग 2700 टन और हरदी क्षेत्र में 650 टन सोना हो सकता है। तारो लिख दो, तार होई के लेकिन तार लिख दो, छोड़ ना तो तारा